माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक का हल कक्षा 12 मैथ के क्लास में आपको आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 2x - 3 dx अपान x² - 1 इंटू 2x + 3। देखिए एक क्वेश्चन है 10 नंबर। 2x - 3 इंटीग्रेशन है 2x - 3 dx अपान x² - 1 2x + 3। आंशिक भिन्न बनाने पर इसका आंशिक भिन्न बनाइए, क्योंकि आंशिक भिन्नों द्वारा ही समाकलन करना है। तो हो जाएगा 2x - 3 अपान x² - 1 2 इंटू 2x - 3 इक्वल टू a अपान 2x - 3 प्लस b अपान x - 1 प्लस c अपान x + 1। क्यों? x² - 1 के दो गुणनखंड होंगे, x - 1 x + 1, इसलिए ये तीन अचर पद आपको ये तीन बिंदुओं का योग इतना होता है कि आप जानें। तीन छोटी छोटी बिंदुओं को मिलाकर ये बिंदु बनी हुई है। अब इसके गुणांक a b c आपको पता करने हैं। क्या करेंगे आप? 2x - 3 बराबर हो जाएगा a इंटू x² - 1, देख लीजिए x² - 1 प्लस b, ये कट जाएगा 2x + 3 और x + 1, और c देखिए x - 1 2x + 3, हर कट जाएगा पूरा। ये एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को आप सॉल्व कराएं। कैसे करेंगे? क्योंकि ये समीकरण है, अर्थात इसके दोनों पक्ष बराबर होंगे। ऐसे में एक पक्ष का x का गुणांक दूसरे पक्ष के x के गुणांक के बराबर होगा, और अचर पद के बराबर होगा। x² का गुणांक x² के गुणांक के बराबर होगा, या x के भिन्न भिन्न मानों के लिए यह समीकरण संतुष्ट करेगा। फिर ये लेते हैं कि x के भिन्न भिन्न मानों से यह समीकरण संतुष्ट होता है। तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ 1 है तो x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर यह शून्य हो जाएगा और यह शून्य हो जाएगा। नहीं, ये शून्य है, यह शून्य हो जाएगा। यह है और यह, यानी a और c का विलोपन हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर। रख दीजिए, x बराबर 1 रखने पर a और c का विलोपन हो गया, बचा b। तो b कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, ये हो गया 2 + 3 5 5 2 या 10 10b। 10b बराबर हो गया, यहाँ 1 रखा गया तो -1, 10b बराबर -1, b बराबर -1/10। b का मान निकल गया। देखिए विलोपन करने से ऐसे x बराबर -1 रखने पर -1 रखा जाएगा, तो आपका ये b वाला विलोपित हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तब ये फैक्टर से पूरा शून्य हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा तो -2c बराबर हो जाएगा -5, -2c बराबर -5, c बराबर 5/2। अब अचर पद दोनों तरफ के बराबर कर दीजिए। तो देखिए एक तरफ अचर पद -3 है, x से स्वतंत्र पद, तो -3 लिखिए। इधर देखिए a है अचर पद, -a प्लस 3b -3c, -a 3b -3c = -3। तो ये बराबर हो गया 3 + 3 × -1/10 -3 × 5/2। क्योंकि आपने b और c का मान निकाल रखा, उसको कर दीजिए। a का मान आ गया 3 - 3/10 -15/2 = एलसीएम ले लीजिए, 10 हो जाएगा। 30 - 3 - 75 = -24/5, 24/5 -24/5। a b c का मान निकल गया। तब आपका आ गया इंटीग्रेशन 2x - 3 dx अपान x² - 1 इंटू 2x + 3 = 24/5 इंटीग्रेशन dx अपान 2x + 3। देखिए a का मान रख दिया गया, माइनस b का मान रखा गया, तो आ गया -1/10 इंटीग्रेशन dx अपान x - 1
प्लस सी का मान रखा गया तो आ गया 5/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। इसका ले लीजिए, इसको u मान लीजिए तो आ गया du/u और du/2 2 आ गया यहाँ 2x प्लस 3 का आकलन करोगे तो 2 आएगा u के सापेक्ष। तो dx बराबर होगा du/2 du यहाँ रह गया 2 यहाँ चला आया तो 24/5/2 हो गया ये माइनस du/u हो गया माइनस 1/10 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 5/2 dx अपॉन x प्लस 1 माइनस 24/10 log 2x प्लस 3 माइनस 1/10 log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 रख दीजिए, माइनस को काट दीजिए 12/5 हो गया माइनस 12/5 log 2x प्लस 3 माइनस 1/10 log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 प्लस 3 आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 को देख लें, क्या है क्वेश्चन 11 इंटीग्रेशन 5x dx अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तब इसका आंसर इक्वेशन बनाइए 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए इक्वल टू हो गया ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2। इसके गुणनखंड हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। इस तरीके से लिखा जाएगा 5x बराबर होगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। अब सारे मान रख दीजिए, एक बार एक्स बराबर 2 रखिए, देखिए ए 0 हो गया, ए 0 हो गया, बी और सी 0 हो गया। एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखने पर ये 0 हो गया और ए 0 होगा, ए और बी 0 हो गया, बचा सी, तो सी हो गया 2c, 2 प्लस 2 4 3 4 इंटू 3 का गुणा 12 होगा, 12 सी बराबर, इधर देखिए 5 2 10, 12 सी बराबर 10 हुआ, इधर हो गया 5 2 10, 5 गुणे 2 बराबर 10, इधर 12 सी हो गया, 12 सी बराबर 10, सी बराबर 5/6। अब इसके बाद माइनस 2 रख दीजिए, देखिए माइनस 2 रखने पर ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 रखने पर ये खंड 0 और ये खंड 0, ए और सी 0 हो जाएंगे, बचेगा बी, तो -2 ये -1 हो गया, ये -4 हो गया, तो +4 हो गया, 4b हो गया, 4b का एक -10 हो गया, ये 4b बराबर -10, b बराबर -5/2। अब x बराबर -1 रख दीजिए, तो -1 रखेंगे बराबर, ये हो गया -3 ये -3 ये बराबर, यहाँ 1 रखेंगे तो -5, -3 ये बराबर -5, ये बराबर 5/3। तो बाकी दोनों शून्य हो जाएंगे, यहाँ ये भी शून्य हो जाएगा, यह भी शून्य हो जाएगा, बी और सी शून्य होगा, केवल ए निकल आएगा। तो आपको ए बी सी का मान मिल गया। अब इंटीग्रेशन 5/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx बराबर हो गया 5/3 dx अपॉन x प्लस 1 माइनस 5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 प्लस 5/6 dx 5/6 dx x माइनस 2, ये हो गया 5/3 log x प्लस 1, ये माइनस 5/2 log x प्लस 2, ये 5/6 प्लस 5/6 log x माइनस 2 प्लस 2 आंसर। ऐसे बढ़ावा सवाल देख लें आप, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ अंश में देखिए, यहाँ क्या है, अंश में x का क्यूब है, हर में x का स्क्वायर है, जाहिर सी बात है कि अंश में हर का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि घात अधिक है अंश की, x से x स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब इसमें पूर्णांश और भिन्न दोनों सम्मिलित हैं। तब यहाँ अंश में दिया लिया हुआ हर से x की घात अधिक है, अतः यहाँ एक पूर्णांक प्लस भिन्न है, पूर्णांक भी है और भिन्न भी है इसमें। तब क्या करते हैं, देखिए x लिखिए, x स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, जो ये व्यंजक है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए x³ हो गया,
तो माइनस एक्स हो गया, एक एक्स घट रहा है इसमें, कम कर रहे हैं आप, तो एक एक्स में जोड़ करके लिख दीजिए 2x + 1 बटे x² + 1। ये हो गया पूरा। देखिए इसका भाग इसमें जाएगा, बचेगा x प्लस 2x + 1 बटे x² - 1। ये देखिए भाग हो गया, पूर्णांश भी सम्मिलित हो गया, पूर्णांश अलग हो गया, x देखिए पूर्णांश अलग हो गया। अब जो भिन्न है उस भिन्न को आंशिक भिन्न तोड़ दीजिए, 2x + 1 / x² - 1 करके ये बटे x + 1 + b बटे x - 1। ये आ गया 2x + 1 करके ये × x - 1 + b × x + 1। अब x बराबर 1 पर a 0 हो गया, 2b बराबर हो गया 3, b बराबर 3/2। x बराबर -1 पर b 0 हो जाएगा, ये -2a बराबर हो जाएगा -1 बराबर a बराबर 1/2। अब इंटीग्रेशन x³ + x + 1 / x² - 1 dx बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 2x + 1 / x² - 1 dx। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़े हैं आप, तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन x dx + 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान x + 1 + 3/2 इंटीग्रेशन dx अपान x - 1। देखिए ये b का मान है, ये a का मान है। इस भिन्न का दो रूप हमने लिया था आपका, वो दोनों रूप यहाँ रखा गया। ये हो गया x प्लस इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx बटे x - 1 x + 1 और तीसरा पद आएगा चलिए अब जान रहे हैं क्या करना है। इसी का आंशिक भिन्न ये है, नीचे लिखा हुआ है। ये a का मान ये हो गया dx बटे x + 1। अब इसका हो गया समाकलन x² 2, इसका हो गया 1/2 log x + 1 + 3/2 log x - 1 + 3। ये आंसर हो गया। थोड़ा और स्पष्ट करना है अगर, तो इसको थोड़ा और नज़दीक सटाइए, इसको यूँ लिखिए इंटीग्रेशन x dx प्लस a टू इंटीग्रेशन 2x + 1 बटे x² - 1 dx बराबर इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx बटे x - 1 x + 1 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dx बटे x - 1। इस रूप में लिखिए। अभी आगे आप उत्तर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान देंगे आप, इंटीग्रेशन 2/1 - x dx अपान 2 dx अपान 1 - x 1 + x²। तो 2/1 - x 1 + x² बराबर ये अपान 1 - x प्लस dx प्लस c अपान x² + 1। क्योंकि हर का गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके बदले में एक x का गुणांक बीच के साथ जोड़ दिया जाता है, bx कर दिया जाता है, जिससे हर में हर का जो अचर है वो आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि दो घात है, साथ दो अचर होंगे, यहाँ एक घात है तो एक अचर होगा। इस तरीके से इसको bx + c के रूप में बटे x² + 1 लिख दिया गया। अब आ गया 2a × x² + 1 प्लस bx + c 1 - x। ये x बराबर 1 पर देखिए 2a बराबर होगा 2 के, तो ये बराबर 1, x² का गुणांक बराबर करने पर आएगा a बराबर b बराबर 1। अचर पर बराबर करेंगे तो a + c बराबर 2 होगा, तब c बराबर भी 1 हो जाएगा।
क्योंकि ए बराबर 1 है। अब ए बी सी का मान निकल गया, रख लीजिए आप। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसी x प्लस 1 से तोड़ दीजिए आप, तब आ जाएगा माइनस लाग एक्स 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब ये देखिए 1 माइनस एक्स है, अर्थात जब इसको आप t मान करके समाकलित करेंगे तो आ जाएगा माइनस, पहले आ जाएगा माइनस लाग 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसमें फलन ऋणात्मक है तो यहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स बराबर माइनस डी टी हुआ यहाँ, तो माइनस डी टी के कारण माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस लाग 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। आ गया माइनस लाग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2। देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ, जब इसको पूरे को टी मानेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी बाई 2 आएगा, और 2 यहाँ नीचे चला आएगा, 1/2 हो जाएगा। डी एक्स बराबर डी टी बाई 2 होने की वजह से 1/2 लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर।